हेलो बच्चों, आज हम लोग प्रश्नावली 3.3 का अध्ययन करेंगे। इसमें आइए देखते हैं। कह रहा है निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? पहला क्वेश्चन है x + y = 5 और 2x - 3y = 4। अब हम पहले इसको विलोपन विधि क्या होता है कि इसमें जो x और y है इसका गुणक देखेंगे। ये दो समीकरण है तो दिया है, लिखेंगे दिया है x + y = 5 इक्वेशन 1 और दूसरा है 2x - 3y = 4। हम दोनों का गुणांक x का गुणांक यहाँ 1 है, यहाँ पे 2 है और y का 1 है, यहाँ पे 3 है। तो हम ऐसा देखेंगे कि ताकि एक विलुप्त हो जाए, मतलब दोनों का समीकरण में ऐसी संख्या से गुना करेंगे कि दोनों का गुणांक सेम हो जाए। अब यहाँ 2 है तो यहाँ 2 लाने के लिए इस समीकरण में 2 से गुना करेंगे। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से गुना करने पर तो ये 2 से करोगे तो 2x हो जाएगा और ये 2y हो जाएगा। पूरे में होगा तो 2y = 10। अब देखते हैं कि ये 2x और ये 2x दोनों बराबर है। तो अब हम ये देखेंगे कि गुना करने के बाद उस इक्वेशन को जोड़ना है या घटाना है। अगर गुणांक का साइन प्लस प्लस दोनों का है, अगर सेम साइन रहेगा तो उसको घटाएंगे, अगर डिफरेंट रहेगा तो उसको जोड़ देंगे ताकि वो जोड़ने घटाने पे वो हट जाएगा और एक ही चर बचेगा। तो इसको मान लो समीकरण 3। तो अब क्या करेंगे, समीकरण 3 में से 2 को घटाने पर क्या होगा, घटा दो 2x + 2y = 10 है और तीसरा है 2x - 3y = 4। तो ये घटाएंगे तो साइन यहाँ प्लस था, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। तो ये घटाओगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये 3 + 2 ये 5y हो जाएगा। 5y = कितना हो गया, ये 6। तो y = कितना हो गया, 6/5। y का वैल्यू निकल गया। अब यहाँ पे y का मान किसी भी समीकरण में रखो, 1 या 2 में। y का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या होगा, x + 6/5 = 5। अब इसको करो, ये इसका कुछ नहीं है अंश, तो ये हो गया 5x + 6/5 = 5। तो 5x + 6 = ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 25 हो गया और 5x = 25, ये इसको इधर ले आओगे तो -6 हो गया। फिर x = कितना हो गया, 19/5। यानी x, तो इसका हल क्या हो गया, आंसर x = 19/5 और y = 6/5, ये आंसर हो गया। अब इसको कह रहा है कि प्रतिस्थापन विधि से भी हल कीजिए। प्रतिस्थापन इससे पहले भी बताए हैं, आप लोग खुद से भी कर सकते हैं। चलिए अब प्रतिस्थापन विधि से आपको बताते हैं। प्रतिस्थापन विधि में क्या करेंगे, समीकरण 1 में से किसी का वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर देंगे। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 1 से x बराबर क्या हो जाएगा, 5 - y। अब ये x का वैल्यू समीकरण 2 में रख दो। अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या हो जाएगा, 2x है तो x के जगह पे y - 5 रख देंगे। 5 - y -3y = 4। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो ये 10 - 2y - 3y = 4। अब ये माइनस सेम साइन है तो जुट जाएगा तो 3 2 5 हो जाएगा। तो 10 - 5y = 4। तो ये हो जाएगा 5 - 5y =
4 10 को इधर ले आएंगे तो -10 हो जाएगा, यानी ये हो गया -6 -5 इक्वल टू, तो ये हो गया y बराबर 6/5। अब फिर y का वैल्यू, y का मान समीकरण किसी में भी रख दो, या x का y का मान निकल गया यहाँ से, y बराबर, इसको छोड़ो, यहाँ y का वैल्यू निकल गया। अब x बराबर, ये x बराबर क्या था 5 - y, तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं। तो 5 - y के जगह पे क्या है 6/5 निकला है, तो ये 20, इसका कुछ नहीं एलसीएम ले लेंगे तो ये हो गया 25 - 6 डिवाइडेड बाई 5, यानी 19/5। इस विधि से भी x का मान, ये आंसर हो गया आपका xy 19/5, x बराबर, y बराबर हो गया 6/5। तो अब देख लो आपको दोनों विधि में से कौन सा आसान लग रहा है, उससे भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, दोनों विधि से बना सकते हैं।